दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आलतू फालतू काम में अपना समय बिता रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी के पास बड़ा हथियार था चुनाव लड़ने के लिए। 370 धारा, सर्जिकल स्ट्राइक, अभिनंदन की वापसी, DRDO, रक्षा सेना वगैरह वगैरह। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जाने के पहले मोदी जी के पास कोई बड़ा हथियार नहीं है और प्रधानमंत्री जी निश्चिंत हैं, आलतू फालतू मुद्दे उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम बारी बारी से बता रहे हैं दोस्त। अब तक नरेंद्र मोदी जी ने 80 से अधिक देशों की यात्रा कर डाली। यात्रा करने गए तो हीरोगिरी करने के लिए गए मोदी मोदी के नारे लगवा के वापस आ गए। यदि प्रधानमंत्री के रूप में यात्रा करते तो पहले सूची बनती, उस देश को क्या हम दे सकते हैं और क्या हम ले सकते हैं। जो चीज़ दे सकते हैं उसे कहा जाता कि हम देंगे। यहाँ आकर किसानों को प्रोत्साहित किया जाता कि इस चीज़ की खेती कीजिए, हम उस देश को सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आयात से निर्यात बढ़ जाता, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाता। जो ही एक्सपोर्ट बढ़ता हमारे देश की रुपया मजबूत होती, मुद्दा मिलता कहने के लिए, और देश का रुपया मजबूत होता तो महंगाई कम होती। ये सब बात तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आप सोचते ही नहीं। दूसरा, ड्रेस डिजाइनिंग। जहाँ कहीं भी जाते हैं ड्रेस की डिजाइनिंग करवाते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, दाढ़ी कैसी रखनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री का ड्रेस डिजाइन होगा तो देश के लोगों के कपड़ों के चीथड़े उड़ जाएंगे, और जब प्रधानमंत्री का ड्रेस जैसे तैसे रहेगा तो देश के लोग कपड़ों से सजे धजे रहेंगे। ये बात नहीं मालूम है? लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दे रहे हैं। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी अपने बेटे सुनील को कहे कि थोड़ा अलमीरा साफ कर दो। अलमीरा साफ करने के बाद अलमीरा में से 2-3 फटे कपड़े सुनील ने निकाल दिए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जब देखा कि वो कपड़े नहीं हैं तो पूछा कि वो कपड़े कहाँ गए। तो सुनील ने कहा कि पापा वो कपड़े तो पुराने हैं, इसलिए हमने अलमीरा से निकाल दिया, फटे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अरे यार काहे के लिए निकाले, वो कपड़ा हम इसलिए रखे थे कि जाड़ के दिनों में हम अंदर पहनते। ये होता है प्रधानमंत्री के चिथड़े उड़े रहेंगे तो देश सजा धजा रहेगा। अब बात करते हैं नोटबंदी। आपने नोटबंदी का जो फैसला लिया जैसे तैसे लिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर निर्णय लेने के पहले सोचा नहीं कि यदि हम नोट बंद कर देंगे तो देश में हाहाकार मचेगा। तो नए नोट की छपाई कितनी हुई है, कितने नोटों की आवश्यकता है, एक गांव में मोबाइल बैंक के द्वारा हम कितना करोड़ नोट पहुंचा सकते हैं, हर गांव में पहुंचाना पड़ेगा, केंद्रों पर पहुंचाना पड़ेगा नया नोट की छपाई जो हो रही है वो ATM में आएगा कि नहीं आएगा, कितने समय तक हम छूट रखेंगे नोट बदलने के लिए तो काला धन को पकड़ लेंगे। 99.5% नोट रिटर्न हो गया, इसका मतलब काला धन पकड़ा नहीं गया। यदि प्रधानमंत्री के रूप में बैठे होते तो सोच कर ये फैसला लेते। अब बात करते हैं राशन जो आप बांट रहे हैं, तो पता है आपको मोदी जी, आपका राशन उठाने जाता है एक गरीब फटे चिथड़े कपड़ों में उठाता है वही 20 किलो राशन, और वही 20 किलो राशन उठाने के लिए कार में आदमी आता है, सजा धजा ड्रेस डिजाइन, चमकता चेहरा, कार से आता है, वही 20 किलो राशन उठाता है। जो गरीब राशन उठाने के लिए आता है वो शर्मा जाता है, अरे वो भी तो उठा रहा है, धनी आदमी, हम भी उठा रहे हैं। शर्म आती है गरीब को, धनी को शर्म नहीं आती। ये है आपका काम। इसके बाद हिंदुत्व का अपमान, हिंदुत्व की फजीहत हुई है। आप हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए हैं, ठीक है, तो हिंदुत्व का झंडा जब उठाए हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि जब एक मुस्लिम को भी ऐसा लगना चाहिए कि हिंदुत्व का शासन जब भारत में आता है तो कम रुपए लेकर भी जाते हैं तो दुकान से झोला भर के सामान लेकर आते हैं। और हिंदुत्व में हर जगह कोई विचरण कर सकता है, कोई कुछ बीच में उसे कोई परेशान नहीं करेगा, कोई जान से नहीं मारेगा। हिंदुत्व का शासन ऐसा होना चाहिए। हाँ, यदि कोई गलती करेगा हिंदू हो या मुसलमान तो कानून ऐसा बनना चाहिए कि वो उसको सजा दे दे। हिंदुत्व का ऐसा शासन जिसमें महंगाई ना हो, सब कुछ राम राज्य की तरह आज़ादी से रह सकें, और जो कोई भी किसी को दंडित करना है तो वो कानून के माध्यम से हो, कानून हाथ में लेकर ना हो। तो ऐसा तो हिंदुत्व दिखता नहीं है। महंगाई की भरमार हो गई है, 2024 में कोई मुद्दा